नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह एक 32 वर्षीय युवक का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करते हैं इनके हथेली के साइज से। इनकी हथेली का साइज एक कंप्लीट स्क्वायर हैंड है। ऐसे हाथ वाले लोग बहुत ही मेहनती नेचर के होते हैं। हाथ का रंग भी गुलाबी है। तो रुपया पैसा भी इनकी लाइफ में एक समय ऐसा ज़रूर आता है कि रुपया पैसा ज़रूर अच्छा खासा होता है। अब देखते हैं इनकी सभी उंगलियों को। सबसे पहले बुथ फिंगर, मर्क्यूरी फिंगर। लंबाई बुथ फिंगर की अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा है। ये इस बात का इंडिकेशन है कि सक्सेस ये अवश्य ही होंगे। अभी हो सकता है कुछ स्ट्रगल बना हो इनके लाइफ में, लेकिन लाइफ में एक ऐसा मुकाम अवश्य आएगा जब ये बहुत ही सक्सेस होंगे। व्यक्तित्व तो ऐसे लोगों का आकर्षक होता है। मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा होता है। व्यवहार कुशल भी ऐसे लोग होते हैं। याददाश्त इनकी काफ़ी तेज होती है और ऐसा देखा गया है कि इनकी भाषा शैली काफ़ी प्रभावशाली होती है जब बुथ फिंगर इतनी लंबी हो जाती है। और इनका बिजनेस का जो माइंड होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। अब देखते हैं सन फिंगर। सन फिंगर की लंबाई के साथ मोटाई भी अच्छी है। हिम्मत, मेहनत, साहस का स्तर ऐसे लोगों में काफ़ी होता है। साथ ही नेम फेम भी ऐसे लोगों का अच्छा खासा होता है ज़रूर। शनि फिंगर देखेंगे तो शनि फिंगर में थोड़ा झुकाव दिख पड़ता है। यह झुकाव शनि फिंगर का अच्छा नहीं माना जाता हस्तरेखा विज्ञान में। बावजूद इसके शनि फिंगर की लंबाई के साथ मोटाई भी अच्छी है। तो शनि की विपरीत परिस्थितियों में भी इनको बहुत ज़्यादा संघर्ष का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन शनि फिंगर थोड़ी सी बेंड लगती है मुझे सामने की ओर। तो रुपये पैसे के लेन देन के साथ ही शनि से संबंधित रोगों से भी ऐसे लोगों को सावधान रखने की आवश्यकता है। गुरु फिंगर की लंबाई भी अच्छी खासी है। बहुत कम या ज़्यादा नहीं कह सकते इसे, एक मीडियम लेंथ गुरु फिंगर की भी है। तो लीडरशिप क्वालिटी भी इनके भीतर अवश्य ही होगी। थंब की बात करेंगे तो थंब अच्छा खासा लंबा है। इतना लंबा जब थंब हो जाता है तो ऐसे लोगों की इच्छा शक्ति भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। जिस काम के पीछे पड़ जाते हैं उसको पूरा करके ही दम लेते हैं ऐसे लोग। और एक बात, तर्क शक्ति इनकी बेहद मजबूत है। अपनी बात सामने वाले को समझाने में ये बहुत सक्षम होते हैं। ये जो कह देंगे सामने वाला इनका कहना मानता ही मानता है। ऐसा अंगूठा तर्क शक्ति वाला पोर ऐसे अंगूठे का मैंने काफ़ी कम देखा कि जिस पर आड़ी रेखाएं ना हो। तो ऐसी खड़ी लाइनें जब भी किसी की तर्क शक्ति वाले पोर पर हो जाती हैं तो ऐसे लोग अपनी बातें सामने वाले को मनवाने में बहुत सक्षम होते हैं। साम दाम दंड भेद, सामने वाले को किसी भी तरह से अपनी बात समझाना है यानी समझाना है, ऐसा ऐसे लोगों का मकसद होता है। चतुर चालाक होते हैं, डिप्लोमेटिक होते हैं, मौके का फ़ायदा उठाना जानते हैं। अपना हित अहित बहुत ही बेहतर तरीके से ऐसे लोग समझते हैं। एक माइनस पॉइंट है इनके हाथ में। ये सभी उंगलियां इनकी फैली हुई पिक में दिखाई दे रही हैं, लेकिन इनकी उंगलियों की बनावट ही कुछ ऐसी है कि उंगलियां इनकी फैली ही होंगी। अगर ये हाथ अपना नॉर्मल पोजीशन में भी करेंगे तो ये फैलाव कहीं ना कहीं ज़रूर आएगा। ऐसे लोग को टोका टाकी नहीं पसंद होती है अपने व्यक्तिगत जीवन में। किसी की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करते। किसी के अंडर में रह के काम करना नहीं पसंद करते। माता से, पिता से, भाई बहनों से ऐसे लोगों का बहुत अधिक वैचारिक तालमेल नहीं होता। अब ये मैरिड हैं या नहीं है इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया इन्होंने, और उस एंगल से इन्होंने फ़ोटो भी नहीं भेजे कि मैं पता लगा सकूं कि ये मैरिड है या अनमैरिड हैं। लेकिन अगर ये मैरिड हैं तो इनकी मैरिड लाइफ में थोड़े बहुत टेंशन ज़रूर होंगे, या कोई गर्लफ्रेंड है या कोई प्रेम संबंध है तो उसमें भी ये प्रेम संबंधों में हावी होने का प्रयास अवश्य ही करते होंगे। तो अब देखते हैं इनके सभी माउंट। बुध माउंट उभार ठीक ठाक है बुध माउंट का। खड़ी लाइनें भी चल रही हैं लेकिन बहुत अधिक नहीं। तो रुपये पैसे की प्रॉब्लम थोड़ी बहुत इनके लाइफ में इस समय ज़रूर होगी। अन्य चिन्ह और रेखाएं भी ये बात बताती है जिनका जिक्र मैं ज़रूर करूँगा। सन माउंट की बात करेंगे तो एक एवरेज सन माउंट है इनका, लेकिन सन लाइन माइंड लाइन से निकलती हुई इस तरह से कुछ हल्के स्वरूप में
जो इस बात का प्रतीक है कि अपनी हिम्मत, मेहनत, साहस से ये नेम फेम अपने लाइफ में ज़रूर ही कमा पाएंगे। सैटर्न माउंट की बात करेंगे, शनि पर्वत। शनि पर्वत भी इनका ठीक ठाक है। रुपए पैसे के लिए इस तरह के शनि पर्वत को अच्छा माना जाता है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब 50 प्लस के बाद ऐसे लोगों के पास में अच्छा खासा रुपया पैसा आ जाता है और कई बार इनके इनकम के सोर्स एक से ज़्यादा भी हो जाते हैं। अब अगर बात करेंगे जुपिटर माउंट, गुरु माउंट की, तो गुरु माउंट का उभार भी इनका एवरेज कह सकते हैं। मन में धार्मिकता की भावना ऐसे लोगों के भीतर जरूर होती है और उनकी जान पहचान का दायरा काफ़ी विस्तृत होता है। अपने से कई गुना ज़्यादा लोगों से ऊंची इनकी जान पहचान होती है। तरक्की भी करते हैं ऐसे लोग, खुद के दम पर मकान, दुकान या कोई इन्वेस्टमेंट ऐसे लोग जरूर कर पाते हैं लाइफ में। अब देखते हैं इनके मंगल। दोनों मंगल पर्वत पर उभार अच्छा है, निम्न मंगल हो या उच्च मंगल हो, लेकिन उच्च मंगल पर एक डॉट दिखाई पड़ता है। चाहे अनचाहे अनावश्यक वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना इनके जीवन में जरूर हो चुका होगा, नहीं हुआ होगा तो आगे होने की संभावना बनी हुई है। निम्न मंगल की बात करें तो उभार तो अच्छा है, लेकिन राहु रेखाएं निम्न मंगल पर दिखाई पड़ती हैं जो जीवन में तन से, मन से, धन से परेशान कर देती हैं व्यक्ति को। और जिस एज पर है अभी, ये 32 साल की उम्र है इनकी, तो ये फिलहाल राहु रेखाओं की समस्याओं से जूझ रहे हैं। राहु रेखाओं का असर इनके जीवन पर है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कोई ना कोई परेशानी इनके जीवन में फिलहाल बनी हुई है, जो आगे भी कुछ वर्षों तक बनी रहने की संभावना दिख पड़ती है। और ये एज काउंट करता हूँ मैं तो करीब करीब 35 वर्ष के आसपास तक तो राहु रेखाओं का प्रभाव इनके जीवन पर निश्चित रूप से रहेगा। आगे कुछ कम पड़ता हुआ प्रभाव, हालांकि आगे फिर से राहु रेखाएं दिख पड़ती हैं लाइफ लाइन से टच होती हुई, लेकिन बीच का कुछ समय इनके लिए राहत भरा हो सकता है। तो अब देखेंगे इनका वीनस माउंट। हाथ की चौड़ाई के हिसाब से वीनस माउंट इनका काफ़ी अच्छा स्पेस है वीनस माउंट पर, और जिस हिसाब से आड़ी खड़ी दोनों रेखाएं चल रही हैं, सुख सुविधाओं के साधन भी ये अपने लाइफ में ज़रूर ही एकत्रित कर पाएंगे। लग्जरियस लाइफ भी इनकी रहेगी ज़रूर, हर तरह की सुख सुविधा इनकी लाइफ में दिख पड़ती है। और जब इस तरह से आड़ी और खड़ी दोनों रेखाएं बन जाती हैं, विशेषकर यह जो स्क्वायर साइन बनते हुए दिख पड़ते हैं यहाँ पर, इन लाइनों को कई बार मल्टी प्रॉपर्टी योग से भी जोड़कर देखा जाता है। इस तरह के जब भी साइन आ जाते हैं तो इनको फिर मल्टी प्रॉपर्टी साइन भी कहा जाता है। अपने लाइफ में एक से अधिक संपत्ति का निर्माण भी ऐसे लोग जरूर ही कर पाते हैं, वो भी कंडीशन इनके हाथ में बनी हुई है। संतान का सुख भी रहता है ऐसे लोगों की लाइफ में, संतान सुख अच्छा रहता है। मैरिड लाइफ में थोड़ी बहुत समस्याएं हो सकती है, मैरिड लाइफ भी इनकी अच्छी खासी दिखाई पड़ती है। कामुकता का स्तर भी साधारण से थोड़ा ज़्यादा इनका हो सकता है, क्योंकि वीनस माउंट पर उभार है, तो इसके चलते आकर्षक व्यक्तित्व होता है। अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण भी इनके जीवन में होता है। अब देखेंगे इनका चंद्र पर्वत। चंद्र पर्वत की अगर बात करें तो चंद्र पर्वत इनका निगेटिव कह सकते हैं। ये जो रेखा चल रही है शुक्र पर्वत से चंद्र पर्वत की ओर रेखा, यह नकारात्मक स्वरूप में चलती हुई रेखा कह सकते हैं इसे। जब भी ऐसी रेखा होती है तो व्यक्ति के जीवन में कई बार गलत खान पान या गलत संगति को लेकर भी समस्याएं हो सकती है, और इन्हें उन्होंने अपने रोजी रोजगार की कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन जिस हिसाब से ये लाइन चल रही है मैं समझ सकता हूँ कि शुक्र से संबंधित कोई कारोबार भी इनका हो सकता है। शुक्र से संबंधित व्यवसाय की अगर बात करें तो लग्जरियस आइटम की बात करें तो कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की बिक्री, मोबाइल शॉप भी हो सकती है, या शुक्र से संबंधित सैकड़ों व्यवसाय है, उस तरह का कोई व्यवसाय भी ये हो सकता है करते हों या ना भी करते हों। तो इस तरह का व्यवसाय अगर करेंगे तो इनको उसमें बेनिफिट मिलेगा आगे जाके ज़रूर भी, लेकिन
गलत संगति और गलत खान पान से इनको बचने की संभावना है। चंद्र पर्वत इनका निगेटिव कह सकते हैं। यात्रा रेखा भी है इनके लाइफ में, निश्चित रूप से यात्राएं भी ये अपने लाइफ में जरूर करेंगे। तो अब देखते हैं इनकी सभी प्रमुख लाइनों को। हार्ट लाइन देखते हैं सबसे पहले। हार्ट लाइन का झुकाव इनका लगता है गुरु माउंट की ओर। प्रेम में भरा हृदय होता है ऐसे लोगों के पास में जरूर। जब भी हृदय रेखा देखती है गुरु पर्वत की तरफ, ऐसे लोगों के जीवन में संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। नज़दीकी संबंधों को लेकर ऐसे लोग बहुत इमोशनल होते हैं। ये तिल बनता हुआ लगता है यहाँ पर, और इसकी एज रहेगी 60 के बाद की एज। स्वास्थ्य संबंधी कोई गंभीर समस्या इनको हो सकती है, हृदय रोग से ही रिलेटेड होगी क्योंकि हृदय रेखा पर है ये तिल। तो हृदय रोग से संबंधित समस्या इनको 60 प्लस की एज में हो सकती है। इनके दोनों हाथ में शुक्र वलय बनता हुआ लगता है इनकम्प्लीट। जब भी इनकम्प्लीट शुक्र वलय बनता है तो इसको नेगेटिव भी माना जाता है। ऐसे लोग बहुत मूडी स्वभाव के होते हैं। इनका मूड बहुत चेंज होता है, थोड़ी थोड़ी देर में किसी भी बात पर मूड इनका चेंज हो सकता है। और ऐसा देखा गया है कि अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण थोड़ा ज़्यादा होता है ऐसे लोगों का। इस शुक्र वलय के चलते एक से ज़्यादा संबंध भी ऐसे लोगों के हो सकते हैं अपोजिट सेक्स के साथ में। शुक्र वलय जमीन जायदाद में अड़चनों का काम भी कराता है, इस तरह का शुक्र वलय। संबंधों में भी नकारात्मकता लाता है इस तरह का शुक्र वलय। तो ये बात इनके साथ भी निश्चित रूप से होगी अवश्य ही, क्योंकि ये दोनों हाथों में बनता हुआ दिखाई देता है। जब लेफ्ट हैंड पर आएंगे तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। अब देखते हैं इनकी माइंड लाइन को। माइंड लाइन की लंबाई अच्छी है, याददाश्त अच्छी है काफ़ी इनकी, और माइंड लाइन इस तरह से ऊपर की ओर उठकर जाती हुई माइंड लाइन है। तो इसको भी हस्तरेखा विज्ञान में अच्छा माना गया है। मंगल पर्वत की तरफ देखती हुई लाइन है ये। तो एक समय ऐसा भी आ सकता है इनके लाइफ में कि अपने विचारों से ऊपर उठकर ये कुछ ऐसा करेंगे जो इनके लिए फ़ायदेमंद अवश्य ही होगा। अब अगर लाइफ लाइन को देखेंगे, लाइफ लाइन की लंबाई अच्छी है। 80 प्लस की एज इनकी रहने की संभावना दिख पड़ती है इनकी लाइफ लाइन के अकॉर्डिंग। संजीवनी रेखा की बात करेंगे तो एक संजीवनी रेखा का शॉर्ट टुकड़ा भी इनके हाथ में चलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन संजीवनी रेखा पर भी ये तिल का निशान, जो इस बात का संकेत है कि कोई न कोई समस्या इनको जरूर होगी। आर्थिक, मानसिक, शारीरिक कुछ भी हो सकती है। और जिस एज पर है ये करीब करीब उसी एज के आसपास है। संजीवनी रेखा का काम होता है किसी भी विपरीत परिस्थितियों से व्यक्ति को बचाना। जब भी किसी के व्यक्ति के हाथ में संजीवनी रेखा होती है, भले ही वो शॉर्ट टुकड़ा ही क्यों ना हो, तो फिर ऐसा व्यक्ति कैसी भी विपरीत परिस्थितियों से निकल जाता है और उसे आभास होता है कि सकारात्मक शक्ति उसके साथ है। लेकिन अब ये कंडीशन ऐसी है कि किसी दर्द की दवा है, अब वह दवा ही डिफेक्टिव है, तो कोई क्या करे। तो कुछ इस तरह के हाल इनकी संजीवनी रेखा में दिखाई पड़ते हैं। तो इसके परिणाम भी अच्छे नहीं मिलेंगे। आगे प्रोटेक्शन देगी ये रेखा इनको ज़रूर, और पहले भी दिया है, लेकिन कुछ वर्ष इनके लिए नकारात्मक हो सकते हैं जब तक ये तिल का असर रहेगा तब तक, क्योंकि तिल स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। ये देखिए डॉट यहाँ पर, वो भी संजीवनी रेखा के ऊपर। तो इसके प्रभाव जीवन में अच्छे नहीं होंगे। अब देखेंगे इनकी लक लाइन को। लक लाइन इनकी मून माउंट से शुरू हो रही है। जब भी मून माउंट से किसी की लक लाइन शुरू होती है तो ऐसे लोग अपने पुश्तैनी, मकान, दुकान, शहर से दूर होकर ही तरक्की करते हैं, या कई बार शादी होने के बाद तरक्की करते हैं। और अगर ऐसे लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित कोई बिजनेस करते हैं या जिस भी रोज़गार से जुड़े हुए हैं, वह इनका सामान
जो इनका सामान जो भी होगा अगर बाहर से आता है और ये बाहर ही बेचते हैं तो ऐसे व्यवसाय भी से भी ऐसे लोगों को अच्छा खासा लाभ होता है। मून माउंट से निकली रकलाइन हमेशा घर से दूर ही तरक्की देती है, तो इनके साथ भी ये बात ज़रूर होगी। और अगर नहीं है तो फिर इनका व्यवसाय उतना अच्छे तरीके से नहीं चल पाएगा। अगर इस तरह का कोई भी काम नहीं करते हैं या घर से दूर नहीं है या अपने पुश्तैनी मकान दुकान शहर से दूर नहीं है या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई काम नहीं है इनका, या ऐसा कोई काम जिसमें बाहर से माल लाना पड़ता हो या बेचना पड़ता हो, ऐसा कोई काम इनका नहीं है, तो फिर उस रोजी रोजगार से इनको बहुत अधिक प्रॉफिट नहीं होगा। इस तरह की इनकी लक लाइन दिखाई पड़ती है। स्वास्थ्य रेखा की अगर बात करें तो स्वास्थ्य रेखा इनकी लाइफ लाइन को टच होती है यहाँ पर, और लाइफ लाइन पर भी यहाँ पर बन गया ये जाओ। ये सब 60 प्लस के बाद की कंडीशन रहेगी। यहाँ भी यही बात, हृदय रेखा पर हृदय रोग से संबंधित समस्याएं, और इनकी लाइफ लाइन में भी ये यव जो इस बात का संकेत है कि यहाँ भी इनको स्वास्थ्य से संबंधित समस्या 60 प्लस की एज में ज़रूर होगी, जो एक अच्छा खासा लंबा समय लेगी। उसका टाइम पीरियड अच्छा खासा लंबा रहेगा, लेकिन उस समस्या से आगे चल के ये निकल भी पाएंगे ज़रूर ही, क्योंकि लाइफ लाइन आगे अच्छी चल रही है। लेकिन 60 प्लस के बाद इनकी स्वास्थ्य में वो बात नहीं रहेगी। साधारण तौर पे ये होता ही है, 60 प्लस के बाद में व्यक्ति को कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो जाती है। इनके साथ भी वही बात है। इनके अंगूठे पर बुधाई का साइन भी है, जिसको अच्छा माना जाता है हस्तरेखा विज्ञान में। 40 प्लस की एज के बाद में इस बुधाई के परिणाम आर्थिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं कि व्यक्ति के पास अच्छा खासा रुपया पैसा हो जाता है। और जब भी किसी के हाथ में बुधाई होता है तो ऐसे लोगों को होने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान पहले से हो जाता है। आसपास कोई अगर घटना होने वाली है तो इनको पहले से आभास हो जाता है। इसका इनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी ज़रूर होगा। अब ये इनका लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड में समानताओं की बात करें, जो बात मैंने बताई थी आपको शुक्र वलय को लेकर, ये देखिए इस हाथ में भी इनकम्प्लीट शुक्र वलय, गर्डल ऑफ वीनस जिसे कहते हैं, तो इसके परिणाम जीवन में अच्छे नहीं होती हैं। अपोजिट सेक्स से संबंध एक से ज़्यादा बार एक से अधिक हो सकते हैं। ज़मीन जायदाद के कामों में अड़चनें, रोजी रोजगार व्यवसाय के कामों में अड़चनें, जो फिलहाल इस समय पर दिखाई पड़ता है। अब बुधाई की बात करें तो ये बुधाई इनके दोनों हाथ में है, तो इसके परिणाम निश्चित रूप से अच्छे ही होंगे। 40 प्लस के बाद में रुपया पैसा अच्छा खासा होगा इनके पास में। होने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान इनको अवश्य ही हो जाता है। मणिबंध रेखाओं की बात करें तो बढ़िया चल रही है। स्वास्थ्य की बात हो, रुपये पैसे की बात हो, किसी भी तरह की कोई विशेष समस्या इनकी मणिबंध रेखाओं को भी देखकर नज़र नहीं आती। दोनों हाथों का रंग इनका गुलाबी है, रुपये पैसे को आकर्षित करने वाला है। ये बात एक अच्छी बात कही जा सकती है। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या की जो बात मैंने कही, यहाँ भी इनकी हेल्थ लाइन लाइफ लाइन को काट कर वीनस माउंट तक आ रही है, और ये एज भी 60 प्लस के बाद की रहने वाली है। सभी माउंट उस हाथ की तरह ही इस हाथ में भी अच्छा खासा स्पेस सभी माउंटों को मिलता हुआ दिखाई पड़ता है। गुरु माउंट की बात हो, सैटर्न माउंट की बात हो, सन माउंट की बात हो, या फिर मर्क्यूरी माउंट की बात हो, सभी माउंट को स्पेस अच्छा मिल रहा है। इनके दोनों हाथों में उंगलियों पर खड़ी लाइनें अच्छी खासी संख्या में मौजूद हैं। जब भी खड़ी लाइनें होती हैं किसी की उंगलियों पर ज़्यादा की संख्या में, तो फिर ऐसे लोगों के माउंटों पर एनर्जी काफ़ी अच्छे तरीके से पहुंचती है। एनर्जी टावर का काम करती हैं इस तरह की रेखाएं, और इनकी सभी उंगलियों पर ये रेखाएं हैं और आड़ी रेखाएं एक भी नहीं है। ये काफ़ी अच्छी बात है। और ये दोनों हाथों में इनके ऐसी ही कंडीशन दिखाई पड़ती है। इनकी ओर से कोई विशेष क्वेश्चन नहीं किया गया था, फिर भी इनके हैंड अकॉर्डिंग जो भी मुझे लगा
मैंने सब कुछ बताने का प्रयास किया। तो दोस्तों यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।